इन तीन महिलाओं को तुलसी माता को भूल से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछती है कि हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने की महाकथा को सुनाया था, किंतु हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने आई हूं कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे कुछ जानकारी दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है। हे प्रिय, आज मैं उन तीन स्त्रियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले, हे देवी, मैं आपको सुनंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा को सुनती है उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आपको वह कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, बहुत पहले की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में निपुण था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में ध्यान नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुनंदा था। उस ध्यान शर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का पालन पोषण किया था। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब सुनंदा विवाह के योग्य हुई तो ध्यान शर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम सुदेव है। मैं तो कहती हूं हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान शर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। फिर ध्यान शर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुदेव के घर पर जाता है। सुदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब ध्यान शर्मा सुदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब ध्यान शर्मा को सुदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे अतिथि देव, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। सुदेव का अतिथि सत्कार देखकर ध्यान शर्मा बहुत खुश हो जाता है। वह देखता है कि सुदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई होती है। इससे ध्यान शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुदेव ही उसकी पुत्री के लिए सबसे उत्तम वर है। फिर ध्यान शर्मा सुदेव से कहता है, हे विप्रवर, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। सुदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है।
और एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न किया जाता है। सुनंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुदेव बहुत प्रसन्न होता है। सुनंदा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुनंदा सुदेव के घर पर जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुनंदा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। सुनंदा नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुनंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा देवी, लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुनंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुनंदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग के कैसे चली गई। एक दिन सुनंदा का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुनंदा के पास आया और उसने सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुनंदा का मन भी काम के प्रभाव में ही था। इसीलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया, जिससे सुनंदा के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। सुनंदा के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुनंदा के शरीर में महामोह के प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने सुनंदा के घर को त्याग दिया और लक्ष्मी उस स्थान से चली गई। तब से सुनंदा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव सुनंदा के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामात होकर सुनंदा के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुनंदा के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुनंदा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुनंदा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी सत्यभामा, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष जल अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुनंदा के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया है। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा। सुनंदा की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुनंदा से कहने लगी, अरे कुल्लटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला। अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुनंदा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हे सासू मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। सुनंदा की सास ने कहा, हे पापिनी,
तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। सुनंदा कहती है, हे सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुनंदा की सांस कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। इतना कहकर सुनंदा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुनंदा दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुनंदा चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक साधु का आश्रम होता है। तब वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। सुनंदा उसी आश्रम पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक आशी उस आश्रम पर आते हैं जिनका वह आश्रम होता है। जब वे आशी एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुनंदा है। मेरे द्वारा पाप हो गया था। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूं। वह आशी कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुनंदा कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया। इसी कारण से मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर आरशी कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो। तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुनंदा वहीं पर उस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की रोज पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती है। फिर गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वही भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुनंदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुनंदा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुनंदा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु सुनंदा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्तिभाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा गौर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। वह सुनंदा कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसीलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुनंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है।
इसीलिए इसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असती होती है, उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुनंदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित है, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुनंदा बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुनंदा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुनंदा को गले से लगा लेता है। सुनंदा की सांस भी जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ा चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुनंदा के साथ हुआ था। दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है। लेकिन ग्रहण काल में, अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटकाकर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों की मिट्टी कभी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए, जैसे शमशान नाली या शौच वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गम में कभी ना करें। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा करते हैं, उसे कभी जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियां तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसमें उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। यह आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांध देना। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी, लाल अथवा सफेद धागा जरूर बांध देना, लेकिन तुलसी को कभी सुना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान में रखें। अब हम आपको तुलसी में जल डालने से संबंधित कुछ ऐसे नियमों को बताएंगे जिन नियमों का पालन करने से आपके घर से गरीबी परियां जल देना चाहिए। तो आगे मंत्र का इस वीडियो में बताए गए नियमों का रोज तुलसी में जल डालते समय करनी चाहिए, पालन अवश्य करें। इससे सभी
चलिए एक कथा के माध्यम से आपको बताते हैं कि तुलसी में जल डालने के क्या नियम हैं। दक्षिण दिशा में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहां शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यद्यपि वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसका आचरण, उसका जीवन और उसके कर्म पूर्णतया अधर्म से युक्त थे। वह शास्त्रों के ज्ञान से शून्य था, न पूजा करता, न ध्यान करता, न जप। और कोई भी अतिथि उसके द्वार पर आते तो वह उन्हें अपमानित कर क्रूरता से भगा देता। वह स्त्री, लंपट, मद्यप और मांसभक्षी था। उसकी रातें वेश्याओं के साथ व्यर्थ गमन में बीततीं और दिन खेतों में पत्ते बटोरने और उन्हें बेचकर गुजारा करने में। इस प्रकार उस पापी ने अनेक वर्षों तक जीवन को धर्मविहीन पथ पर बिताया। एक दिन वह पत्ते तोड़ने हेतु एक तपस्वी आर्ष की तपोवाटिका में प्रवेश कर गया। वह जैसे ही वृक्षों से पत्ते तोड़ने लगा, एक विशाल काला विकराल सर्प, जो साक्षात काल का प्रतीक था, उसने उसे डस लिया। उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया। मृत्यु होते ही दो यमदूत वहां प्रकट हुए, भयंकर रूप, काले वसन, लाल नेत्र और दहकती आंखों से युक्त। उन्होंने शिव शर्मा के प्राणों को खींच लिया और यमलोक की ओर ले जाने लगे। मार्ग में शिव शर्मा अत्यंत विलाप करने लगा। वह चिल्लाने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राणों को बख्श दो। मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मुझ पर दया करो। मैंने जीवन में जाने अनजाने कुछ पुण्य अवश्य किए होंगे। अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पापों की सीमा नहीं रही। तू अधर्म का प्रतीक बन गया था। ना तूने धर्म का पालन किया, ना ही सत्कर्म किए। तूने अपने ब्राह्मणत्व का अपमान किया, स्त्रियों का अपमान किया और देवताओं की उपेक्षा की। तेरे पापों के कारण ही तेरी अकाल मृत्यु हुई। साक्षात काल स्वरूप नाग ने तुझे डस लिया। फिर वे गरजते हुए बोले, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यमराज जी स्वयं तेरे दुष्कर्मों का लेखा जोखा देख रहे हैं और निश्चय ही तुझे घोर नरक में डाला जाएगा, जहां अग्नि की ज्वालाओं में तपाया जाएगा, जहां लहू की नदी होगी, कांटों का वन होगा, और वहां तुझे तेरे पापों का फल दिया जाएगा। यह सुनकर शिव शर्मा भय से कांपने लगा। उसका स्वर थर्राने लगा, आंखों में पश्चाताप उतर आया। किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने न कभी किसी की सेवा की, न दान किया, न व्रत रखा, न धर्म का पालन किया और न ही सत्कर्म किया। हर चरण, हर कर्म, हर संकल्प इसमें पाप से भरा रहा। इसने कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, न तन से, न मन से, न वचन से। यह सुनकर धर्मराज गंभीर स्वर में अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे उसी नरक में डाल दो जहां दुराचारी, अधर्मी और अक्षम्य पाप करने वाले डाले जाते हैं। इसके लिए अब कोई प्रायश्चित शेष नहीं है, क्योंकि इसने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म के विरुद्ध व्यतीत किया है। इसे इसकी करनी का फल अवश्य भोगना होगा। यह कहकर धर्मराज मौन हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, फिर यमदूत उस पापी ब्राह्मण की आत्मा को नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। वहां वह अनेक वर्षों तक भयानक यातनाएं सहता है और जब उसका नरकवास समाप्त होता है तो उसे अगले जन्म में एक बैल का शरीर प्राप्त होता है। बैल बनकर वह दिन रात बोझ ढोने का कार्य करता है। उसका स्वामी उससे निरंतर कठोर परिश्रम करवाता है। जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है तो वह उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच देता है। वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल का उपयोग स्वयं को ढोने के लिए करने लगता है। वह उसकी पीठ पर बैठकर इधर उधर घूमता रहता है। इस प्रकार 8 वर्षों तक वह बैल उस लंगड़े व्यक्ति का बोझ ढोता रहा। एक दिन वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगा। वहां की कठिन चढ़ाई ने उस बैल को पूरी तरह थका दिया। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी। थकान से व्याकुल होकर वह बैल पर्वत की ढलान पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित लोगों के हृदय में दया उमड़ आई। किसी ने उसके मुख में जल डाला, किसी ने उसके लिए प्रार्थना की। वहीं खड़े एक पुण्यात्मा ने करुणावश अपने पुण्य उस बैल को अर्पित कर दिए। फिर अन्य लोगों ने भी उस पुण्यात्मा का अनुसरण करते हुए
अपने पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिए। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने जब देखा कि सभी लोग उस बैल को मुक्ति के लिए अपना पुण्य दे रहे हैं, तो उसके हृदय में भी करुणा जाग उठी और उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ समय पश्चात उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर यमदूत वहां प्रकट हुए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। हे देवी, जब वह आत्मा पुनः धर्मराज के सामने प्रस्तुत की गई तो चित्रगुप्त ने उसका लेखा देखा और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस वेश्या द्वारा दिया गया पुण्य इतना प्रबल था कि उस ब्राह्मण के समस्त जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। फिर धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझ पर अत्यंत बड़ा उपकार किया है। जिस पुण्य की तूने कभी कल्पना भी नहीं की, वह पुण्य तुझे उसके करुणामय हृदय से प्राप्त हुआ। उसने तुझे अपना पुण्य देकर तेरे समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया है। अब तू समस्त पापों से मुक्त है और तेरे ऊपर किसी नरक का बंधन नहीं रहा। तू अपने कर्मों से नहीं, बल्कि उसे एक स्त्री की दया से आज मुक्त हुआ है। इसलिए अब तू उस पुण्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगा। फिर यमराज उस आत्मा को पुनः मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण होने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा होता है तो उसे स्पष्ट रूप से याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह एक बैल था, तब एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दे दिया था। इस स्मृति के साथ उसके मन में उस वेश्या के प्रति गहरी कृतज्ञता उत्पन्न होती है। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि वह पुण्यवती स्त्री अब कहाँ है। वह उस नगर का पता लगाता है जहां वह वेश्या रहती थी और उसे ढूंढते ढूंढते अंततः वहां पहुंच जाता है। अब वह वेश्या वृद्ध हो चुकी होती है। जब वह ब्राह्मण उस वृद्धा के सामने पहुंचता है तो उसे देखकर बार बार प्रणाम करता है और उसकी करुणा के लिए हृदय से धन्यवाद प्रकट करता है। वृद्धा वेश्या आश्चर्यचकित होकर उसे देखती है और फिर शांत स्वर में कहती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे बार बार नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने वेश्या से कहा, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दान में दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का शरीर प्राप्त हुआ। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था, तब तुमने मुझे अपना पुण्य अर्पित किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे पुनः मनुष्य जन्म मिला है और उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं स्मरण हैं। किंतु हे माता, मैं आज इस कारण से आया हूं कि यह जान सकूं कि तुमने उस समय मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण मेरे समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य का स्वरूप जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने शांति से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में कोई विशेष पुण्य कर्म नहीं किया, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहते हुए सदा कुछ विशेष शब्द बोलता है। मैं उसी के शब्दों को प्रतिदिन सुनती थी और उन्हें सुनकर मेरा मन बार बार पवित्र होता था। मैंने तो बस वही पुण्य जो उस तोते के वचनों से उत्पन्न हुआ तुम्हें अर्पित कर दिया था। फिर वह वेश्या और वह ब्राह्मण मिलकर उस तोते के पास जाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक उससे पूछते हैं, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोला करते हो? तुम्हारे बोले हुए उन्हीं शब्दों के कारण हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ होता है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया था और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्यजनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण ही इस छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठ रो रहा था, तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे
उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी तो वे मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रख दिया और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे आर्षि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को नित्य तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनो, एम वृंदावन स्वाहा, एम वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राजकल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव स्नान करके, बाल बांधकर, मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और वहीं बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य द्वारा तुलसी का एक पत्र चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गायों के दान से जो फल मिलता है वही फल तुलसी पत्र के दान से भी प्राप्त होता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र व जल पा जाता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, अशच आदि के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी पत्र तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी पत्र 3 रात्रि तक पवित्र माने जाते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना आवश्यक होता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से ना तोड़ें, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को ना स्पर्श करें, ना उसके पत्ते तोड़ें, यह अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है। ऐसे में पत्ते तोड़ने से पाप लगता है। गुरुवार को तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और एम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं।
पूजा में तुलसी व शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाएं। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो वह तुलसी की पूजा ना करें। उस समय तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है और इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी जल अर्पण एवं मंत्र का महात्मा सुनाया। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।